हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आप आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है कि आपके फरवरी मंथ तक पूरे वित्तीय वर्ष में कितना टैक्स डिडक्ट होने वाला है, कितना आपको कटवाना है या आगे नहीं कटवाना है। ये सारी प्रोसेस आज हम सीखेंगे और किस इनकम तक हमारे टैक्स नहीं लगेगा, न्यू टैक्स रिजाइम में हमें चूज़ करना है या ओल्ड टैक्स रिजाइम, दोनों का हम अंतर देखेंगे कि दोनों में किस में हमें बेनिफिट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है, या तो rajsevak.com टाइप कर लीजिए या सीपी कुर्मी सॉफ्टवेयर, इसी पे मैं काम करता हूँ। तो अगर आप और भी कोई एक्सेल शीट ले सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही सीपी कुर्मी टाइप करेंगे तो आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये एक्सेल शीट मिल जाएगी, इनकम टैक्स कैलकुलेशन एक्सेल सॉफ्टवेयर। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है या मोबाइल में, जिस पे भी आप काम करना चाहें। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो सेव करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते ही इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आयकर गणना प्रपत्र वर्ष वित्तीय 2024-25, कर निर्धारण वर्ष 2025-26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। ये एक एमएस एक्सेल यूटिलिटी है जिसमें आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको कार्य कैसे करना है। इसको आप रीड नहीं करेंगे तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हाउ टू यूज़ के आगे एक ऑप्शन मिलेगा मास्टर का, इस पर आपको क्लिक करना है। मास्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ कार्यालय के नाम के आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ऑफिस का जो भी नेम है या स्कूल का जो भी नेम है आप टाइप कर दीजिए। मैं अभी ऐसे ही आपको समझाने के लिए टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो आपके कार्यालय का टैन नंबर है ये आपको आपके GA55 में मिल जाएगा, उसमें से लिख के लिख दीजिए। यहाँ DDO का नेम, जो आपके आरण वितरण अधिकारी हैं उनका नेम टाइप कीजिए। यहाँ कार्मिक का खुद का नेम आ जाएगा। यहाँ कार्मिक का पद आ जाएगा, जो भी उनका पोस्ट है वो आएगी। यहाँ पे पे लेवल सेलेक्ट करना है, किस पे लेवल में वो वेतन आहरित कर रहे हैं वो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। कौन सी कैडर में है आप, मिनिस्ट्रियल में है, सबॉर्डिनेट है, स्टेट सर्विस है, यहाँ आपको सब मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्मिक का पैन नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, SI नंबर, GPF नंबर। SI की कटौती आपके महीने मतलब मंथली कितनी हो रही है वो आपको एक बार में यहाँ पे डाल देनी है। मैंने यहाँ पे डाल दी है 5000। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मार्च 2024 मतलब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, उसमें जब हमें मार्च का वेतन प्राप्त हुआ था उस टाइम आपकी बेसिक कितनी थी तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। आपको GA55 से लिखना पड़ेगा। एंड रेट ऑफ HRA, अभी आपका HRA अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो 20% हो गया है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो 10% है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करना है। क्या आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरेंडर लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है। अगर लिया है तो यस, एंड कौन से मंथ में लिया है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद LIC की कोई डिडक्शन है तो वो डाल दीजिए। दुर्घटना बीमा का कितना प्रीमियम आपने कटवाया था वो यहाँ पे जो डिटेल्स है इसकी वो दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी डिडक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको बोनस मिला है तो यस करना है, अदरवाइज नो। हितकारी निधि अगर आपके यहाँ कटती है, डिडक्ट होती है, जनरल एजुकेशन में होती है तो वहाँ उनको यस करना होगा। क्या आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो इसको नो कर दीजिए। CCA मिलता है तो उसको यस कर दीजिए। कितना मिलता है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें जैसे ही आप यहाँ फिल कर लेंगे तो आगे एक ऑप्शन मिलेगा GA55 का, इस पर हमें क्लिक करना है। अब GA55 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्च में जो हमने वहाँ पे वेतन डाला था, मैंने 35,800 डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे DA कैलकुलेट कर लेगा 50% के हिसाब से। HRA आ जाएगा जो उस टाइम जो HRA चल रहा था। CCA आ जाएगा। मान लीजिए CCA की टैब अगर आपके काम नहीं करती है तो आप यहाँ पे एक कॉलम आगे भी बना सकते हैं, जैसे आरोपी बोनस का अलग से दिया हुआ है तो यहाँ पे CCA का आप कॉलम बना सकते हैं और उसके नीचे CCA का अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अलग से। तो यहाँ पे आपको ये ग्रॉस अमाउंट आपका चेक करना है। उसके बाद आपकी GPF की डिडक्शन कितनी हो रही है वो मेंशन करना है। SI की डिडक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपने वहाँ फिल कर दी थी। RGHS आपके कितना कट रहा है वो आ जाएगा। LIC अगर आपने कोई है तो वो आ जाएगी। यहाँ पे आपका दुर्घटना बीमा का प्रीमियम आएगा। एंड आपको यहाँ पे नेट अमाउंट आपका चेक करना है कि आपको जो वेतन मिला था तो ग्रॉस में से जो डिडक्ट हुई है आपकी डिडक्शन वो कट के ये नेट पेमेंट ही मिला था ना। तो इस तरह आपको ये सारी डिटेल यहाँ से भर लेनी है। मैं भी आपके इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी हमें सबसे पहले इस वित्तीय वर्ष का GA55 भी निकालना होगा, वो भी एस्टिमेटेड। तो इसके लिए आपको यहाँ पे IFMS 3.0 पे लॉगिन कर लेना है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में।
तो आपको यहाँ पे GA55 का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस 25 एस्टिमेटेड का ऑप्शन मिलेगा एंड सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको पूरे वित्तीय वर्ष का चाहिए तो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में आपका जो GA55 है वो सक्सेसफुली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा या मेरे पास प्रिंट आउट रख लूँगा, ताकि आप जब इसको भरें तो इसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल आप मैच करते रहें। अब वापस से हम उसी शीट पे चलेंगे। शीट पे चलने के बाद जुलाई में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर किसी के एमएससीपी में चेंज हुआ है, एसीपी लगी है, एमएससीपी लगी है, तो आपको आपका बेसिक के अकॉर्डिंग हर मंथ की डिटेल चेक करनी है स्टेप बाय स्टेप। इस तरह आपको फरवरी तक का यहाँ काउंट कर लेना है। डीए एरियर जो भी है वो सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। बाय चांस किसी के 1% एम्प्लॉइज़ के कोई दिक्कत आती है तो यहाँ मैनुअली फीड कर सकते हैं, या ऑप्शन दिया गया है। सरेंडर की वैल्यू भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, बोनस भी ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने यस किया है। एंड नीचे का जो ग्रांड टोटल है, जैसे जो टोटल बेसिक है, डीए है, एचआरए है, सीसीए है, हमारा जो बोनस है एंड टोटल जो ग्रॉस सैलरी है एंड जो हमारी डिडक्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा डाटा हमें GA55 के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। आप यहाँ पे मैनुअल फीड कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। अब हम चलेंगे न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स में। उससे पहले मान लीजिए अगर आपने हाउस लोन भी ले रखा है, अदर LIC है, सेविंग भी करते हैं, आप ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते न्यू टैक्स में जाना, तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल तो डाल देते हैं एक बार। अगर आपको इस तरह किसी भी तरह की सेविंग की डिटेल्स डालनी है तो GA55 के पास ही यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अदर डिडक्शन का, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको LIC है वो LIC में मैंने यहाँ पे डाल रखा है अमाउंट, आप डाल सकते हैं। गृह ऋण किस्त मूलधन, अगर आपने होम लोन वगैरह कुछ लिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं अभी डेमो के रूप में डाल देता हूँ। उसके बाद गृह ऋण किस्त ब्याज, यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब बचत खाते और भी आपने अगर कोई सेविंग की हुई है, मान लीजिए अब हाउस रेंट की छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है मकान किराया भत्ता छूट, तो आप इसमें भी वो अमाउंट डाल सकते हैं। अभी मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 75,000 रुपये हो गई है। बचत खाते पे जो राशि आपको प्राप्त हुई है ब्याज के रूप में, तो वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी, मैंने कर रखी है। FD पे भी अगर आपको कोई ब्याज प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ पे आपको डालना होगा, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब और भी कोई डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं, ATD जैसे चिकित्सा बीमा प्रीमियम, ये सारी डिडक्शन का बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स में ही मिलेगा, न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर आप न्यू टैक्स में आप ओल्ड टैक्स में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये डिडक्शन मेंशन कीजिए। आप एक बार करके देख सकते हैं इस शीट में, ताकि आपको कैलकुलेशन का पता चल जाएगा कि न्यू टैक्स में आपके कम टैक्स लग रहा है या ओल्ड में ज़्यादा लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये डिडक्शन भी हमने यहाँ फिल कर दी है। फिल करने के बाद अब हम चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले न्यू टैक्स रिजाइम में। तो ये शीट ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगी। हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई है, यहाँ पे वो कट के ऑटोमेटिक जो हमने ब्याज वगैरह हमारा डाला है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब उसके बाद जो हमारा नीचे आएंगे अब स्क्रॉल करके, तो स्क्रॉल करने के बाद हमारा जो इनकम टैक्स पेएबल हो रहा है वो 28,791 रुपये हो रहा है। तो आप देखेंगे न्यू टैक्स में कितना टैक्स लग रहा है, 28,791। अब हम चलेंगे ओल्ड टैक्स की तरफ। ओल्ड टैक्स में हम नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो इनकम टैक्स हमारा लग रहा है 40,423 रुपये। तो अब मुझे जो बेनिफिट हुआ, मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो मुझे बेनिफिट हुआ है न्यू टैक्स रिजाइम में, जिसमें मेरे 13,000 रुपये की सेविंग हो रही है। तो मैं न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्शन चूज़ करूँगा जब भी मैं ITR फिल करूँगा, या फॉर्म 16 के लिए हम जब भी ऑफिस में देंगे तो उसके लिए हम न्यू टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपको ये दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेनी है आपके। अगर आप हाउस रेंट की एग्जाम्पशन लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। अदर डिडक्शन में ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और भी डिडक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग दोनों को कैलकुलेट करते टाइम आप यहाँ पे ज़रूर देखें कि आपको बेनिफिट किस में हो रहा है। जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। वैसे अब जो न्यू टैक्स है उसमें लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट अगर किसी ने हाउस लोन वगैरह ले रखा है, उसका अमाउंट वगैरह ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक बार इस शीट के माध्यम से अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई बात न्यू टैक्स रिजाइम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि कितनी इनकम तक आपके टैक्स नहीं लगा है, ऐसे कौन से एम्प्लॉई जिन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने एक शीट और बना रखी है। इस शीट में मैंने सिर्फ अमाउंट डाला है। यहाँ पे एक बार मैं बता दूं आपको,
ये जो शीट है इसमें हम देखेंगे, न्यू टैक्स में हम चलते हैं। तो न्यू टैक्स में मैं आपको बता दूं कि 7,75,000 की अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है पूरे वित्तीय वर्ष में या उससे कम है, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7,75,000 रुपये है तो आपको किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है इस फाइनेंशियल ईयर में। आप यहाँ देख सकते हैं योग आयकर में आपका 20,000 रुपये बनेगा, लेकिन वो जो मार्जिनल रिलीफ है 115 बीएसी के अकॉर्डिंग 87A में, तो वो पूरी की पूरी छूट आपको यहाँ मिल जाएगी और आपका टोटल टैक्स बनेगा 0 रुपये। तो आपको यहाँ पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट है न्यू टैक्स में। ओल्ड टैक्स में आपके टैक्स लगेगा, लेकिन न्यू टैक्स में आपके 7,75,000 की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपके कहाँ तक टैक्स लगेगा, कहाँ तक नहीं लगेगा, न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में आपके कौन सी बेटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।